प्रेमी श्रोतागणों, हम अब भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की रचना की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम सब कथा आरंभ करते हैं। जब चारों ओर केवल अंधकार का अस्तित्व था, न सूर्य चंद्रमा और न कहीं ग्रह नक्षत्र या तारे थे, दिन एवं रात्रि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, अग्नि, पृथ्वी, जल एवं वायु का कोई अस्तित्व नहीं था, तब एकमात्र परम भगवान शिव की सत्ता ही विद्यमान थी, और वह सत्ता जो अनादि एवं अनंत है। एक बार भगवान शिव की इच्छा सृष्टि की रचना करने को हुई। उनकी एक से अनेक होने की इच्छा हुई। मन में संकल्प के जन्म लेने के साथ ही भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया। उन्होंने उनसे कहा, हमें सृष्टि की रचना के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि का संचालन का भार सौंपकर हम मुक्त होकर आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव पुनः अंबिका के साथ एकाकार हो गए और अपने वाम अंगों के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। इस प्रकार विष्णु की उत्पत्ति हुई। एक दिव्य पुरुष जिसका सौंदर्य अतुलनीय था। उनके 4 हाथ थे, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा तथा एक हाथ में पद्म सुशोभित हो रहा था। भगवान शिव ने इस दिव्य पुरुष को विष्णु नाम दिया और उन्हें तप करने का आदेश देते हुए कहा, वत्स, संपूर्ण सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। भगवान विष्णु कठोर तप करने के लिए चले गए। इस कठोर तप के कारण उनके अंगों से असंख्य जल धाराएं निकलने लगी, जिनसे सूना आकाश भर गया। अपने कठोर तप के श्रम से थक कर विष्णु ने उसी जल में शयन किया। इसी कारण वे नार में शयन करने के कारण ही नारायण कहलाए। कुछ समय पश्चात
सोए हुए भगवान विष्णु की नाभि से निकलकर एक उत्तम कमल का पुष्प अस्तित्व में आया, जिस पर उसी समय भगवान ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को पकड़ करके डाल दिया। ब्रह्मा जी दीर्घ अवधि तक उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, अपने उत्पत्तिकर्ता को ढूंढते रहे, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, जिसके आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने निरंतर 12 वर्षों तक कठोर तप किया। तप की समाप्ति पर ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान शिव की लीला से भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के मध्य अकारण विवाद छिड़ गया। विवाद चल ही रहा था कि दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के अथक भरसक बहुत प्रयास करने के बाद भी अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता वे दोनों नहीं लगा सके। अंत में हार कर भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को जान सकने में असमर्थ हैं। आप जो भी हों, हमारे ऊपर कृपा करें अथवा प्रकट हो। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर शिव भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों के कठोर तप और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं समस्त सृष्टि का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। विष्णु पर समस्त चराचर जगत के पालन का उत्तरदायित्व होगा। भगवान शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार कर उत्तरदायित्व सौंपकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने कार्य का आरंभ मानसिक सृष्टि से किया, परंतु जब उनकी मानसिक सृष्टि विस्तार नहीं पा सकी तो वे अत्यंत दुखी हो उठे। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसके माध्यम से उन्हें मैथुनी सृष्टि करने का आदेश मिला। तब तक नारियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी ने यह सोचकर कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना मैथुनी सृष्टि का आरंभ नहीं किया जा सकता, एक बार पुनः कठोर तप करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी की भक्तिपूर्ण स्तुतियों को सुनकर भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव के इस अलौकिक विग्रह को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। पुत्र ब्रह्मा, हम तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हैं। मुझे तुम्हारे तप का उद्देश्य भी पता है। वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को पृथक कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन पराशक्ति को अत्यंत श्रद्धापूर्ण भाव से प्रणाम किया और उनके समक्ष
अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उन्हें कृतार्थ करे। उमा देवी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और फिर वह भगवान शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी निर्विघ्न रूप से मैथिन सृष्टि का विस्तार करने लगे। ओम नमः शिवाय।